सर, आज किस विषय को लेकर आप सीपी ऑफिस आए हैं मीरा भाईंदर में उनसे मिलने के लिए? देखिए, हम सब को पता है पिछले कुछ दिनों से जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहाँ पर कॉरपोरेट जिहाद, अब तक हम लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, नारकोटिक जिहाद, इस प्रकार से हमने कई ऐसे वाक़ये सुने और ये कई वर्षों से ऑर्गेनाइज योजनाबद्ध तरीके से हिंदू बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, ये हमने देखा है। अब यहाँ एक नया मॉडस ऑपरेंडी के साथ इन लोगों ने एक नया षड्यंत्र रचा है, जहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट में मुस्लिम एचआर प्रोफेशनल्स को प्लांट करना और वहाँ पर अधिक संख्या में मुस्लिम मेल एम्प्लॉयज, पुरुष कर्मचारियों को अपॉइंट करना और उसी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़कियों को एम्प्लॉय करना और बाद में प्रमोशन के नाम पर, जॉब सिक्योरिटी के नाम पर उनको प्रताड़ना करना, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बातें करना, ये सब देखा गया, हमने देखा। और लड़कियों को रोजे रखना, वहाँ पर उनको नमाज पढ़ना, धर्मांतरण भी करवाया गया और उनके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। पुरुष हिंदू कर्मचारियों के साथ भी उनको, वो जब कह रहे हैं कि मैं रविदासी समाज से हूँ, फिर भी उसको भी जालीदार टोपी पहना करके नमाज वगैरह पढ़ने के लिए विवश किया गया। ये सारी चीजें हमने ऑन एयर देखी। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो देश भर में इस प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है, जहां पर अलग अलग तरीके से जिहादी तत्व हिंदू धर्म के लड़कियां अब जो घर से पढ़ लिख करके माँ बाप सपनों के साथ उनको एजुकेट करती है और कॉर्पोरेट्स में जॉब पर लगती है, और इस प्रकार से उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है। और हमने सामने अमरावती में भी देखा, अमरावती का विषय, जहां पर किस प्रकार से कई लड़कियों को जहाँ एक अलग तरीके से फंसाया गया। तो ये सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। एक कौम जो जहां पर संघर्ष कर रहा है, जिसके सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स इतना पिछड़ा है, वहां पर उनको खुद अनएम्प्लॉयबल बनाए रखना और जो कुछ थोड़ा बहुत पड़ जाता है वो ये कांड कर रहा है। तो इसको लेकर के महामहिम राष्ट्रपति के पास हमारा एक ज्ञापन थ्रू माननीय पुलिस को आयुक्त पुलिस कमिश्नर द्वारा हमने एक ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को सौंपा है। कई बुद्धिजीवी जो हैं अब उनके समर्थन में उतर रहे हैं, उन लोगों के जो लोग अभी गिरफ्तार किए गए। उनका ऐसा कहना है कि फंसाया जा रहा है और ये जबरदस्ती जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, ये तमाम लोग लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस तरीके का नाम देकर सिर्फ और सिर्फ देश में जो है वो एक गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनको बुद्धिजीवी कहना कितना सही होगा ये हमको सोचना है। कसाब ने ऑन कैमरा निर्दोषों को गोलियों से भून दिया, उसके भी समर्थन में ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी आए थे। अपना टाइगर मेमन और उसका भाई जो भी है, जिसको फांसी पे लटकाया गया, उसके समर्थन में भी यही सो कॉल्ड बुद्धिजीवी आधी रात को कोर्ट खुलवाया। तो ये बुद्धिजीवी है, ये देश विरोधी तत्व है। तो ये एक प्रकार से जो है इन जिहादी तंजीमों को, ऐसे खूंखार अपराधियों के मंसूबे और मनोबल बढ़ाने का काम ये तथाकथित बुद्धिजीवी कर रहे हैं। ये नहीं समझते इनकी लड़कियां भी आज नहीं तो कल टारगेट होंगी। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, पर जिस प्रकार से ये ऑर्गेनाइज तरीके से, सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों को फंसाया जा रहा है, आज रोती बिलखती माएं हमारे सामने दिख रही है। और ये लव जिहाद का भी जो टर्मिनोलॉजी है, केरल के चर्च ने सबसे पहले कॉइन किया था। तो ये सारी वाकया जो तो कई 10-15 साल से इसके बारे में बोल रहे हैं, और आज हम सबके सामने परिणाम भी दिख रहे हैं किस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में हिंदू लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है। सर, पहले केरला 1 स्टोरी आई, फिर उसके बाद केरला चैप्टर 2 आया। लोगों ने ऐसा भी कहा है और आरोप भी लगाया कि ये सिर्फ बीजेपी को प्रमोट करने के लिए मूवीज बनाई जा रही है, और उसी तरह का इंसिडेंट ये टीसीएस वाला देखने मिला हमें। देखिए, जो लोग प्रोपेगेंडा मूवी बोल रहे थे, अब ये तो उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। अब कहीं ना कहीं जिसने भी केरला स्टोरी 2 देखी है, उसने देखा था कि किस प्रकार से आईटी सेक्टर में बैठ करके योजनाबद्ध तरीके से कैसे वो प्लान करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो एचआर प्रोफेशनल्स को जो प्लान किया गया और लड़कियों को प्रमोशन के नाम पर, जॉब में उनको इनसिक्योर करने के नाम पर कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया गया, कैसे उनका शोषण किया, ये कहीं ना कहीं केरला स्टोरी इसको प्रमाण करता है। तो ये प्रोपेगेंडा न होकर के वास्तविकता अब दिख रही है ना। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।